श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादि भीकर महागुरुवे नमः। देवभूमि बक्सर बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक ब्रह्म मुहूर्त की आरती मन का अंधियारा दूर कर हृदय को पावन बना देती है। पावन ठाम की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। दिन का प्रारंभ प्रभु स्मरण से हो तो क्या कहने, सभी आरती भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। शौर्य अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुगा दग्निरजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरोपमस्मिनो व्यातम ईशान इगाळ मम इगाळ सर्वलोकं मयिगाळ। हरे ओम। शांति शांति शांति। हरे ओम। तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुराततं तद्विप्राश विपन्वयो जाग्रीवांश समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्तमोतिरातं मूर्तं हरभवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तनाप्तनोति सर्वं जयति। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम सुगंधवल्ली सदपत्रजाते सुवर्ण चंपावकुलोद्भवानि गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि श्रीमाधवांग्रिजलज द्वयनीत सेवा प्रेमा विलासय परांकुश पादभक्तं
कामादिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्धना श्रीनगर्या महापुण्यां तां परिणयोतरे तटे श्रीतीन्त्रिणी मूलधामिनी षट्कोपाय मङ्गलम् नित्य श्री नित्यमंगलम हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः यज्ञनारायणाय नमः श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः शाश्वताय नमः राजीवलोचनाय नमः श्रीमते नमः राजेंद्राय नमः रघुपुंगवाय नमः जानकी वल्लभाय नमः जयत्राय नमः जितामित्राय नमः जनार्दनाय नमः विश्वामित्प्रियाय नमः श्रीकृष्णाय नमः कमलानाथाय नमः वसुदेवात्मजाय नमः सनातनाय नमः अव्यक्ताय नमः लीलामानुष विग्रहाय नमः श्रीवत्स कौशोधराय नमः ओम हरे नमः ओम परमात्मने नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः लक्ष्मी नरसिंहाय नमः लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः लक्ष्मी बटुकमामनाय नमः लक्ष्मी गजेंद्र मोक्षाय नमः तुलसी शालग्रामाय नमः गोदारंगनाथाय नमः सीतारामचंद्राय नमः राधा कृष्णाय नमः बद्री विशालाय नमः मुक्ति नारायणाय नमः वरदराजाय नमः जगन्नाथाय नमः आदिकेशवाय नमः श्रीवेदाय नमः श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री विष्णु पुराणाय नमः श्रीमद्भगवत गीताय नमः रामचरितमानसाय नमः वैदिक सनातन सदग्रंथाय नमः वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः वैदिक सनातन सद आचार्याय नमः अस्मद् गुरुभ्यो नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री परांकुशदासाय नमः श्रीमद यामुनमनये नमः श्री राममिश्राय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथ मुने नमः श्रीमते सदगोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम श्री नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्री प्रतिवाद भयंकर महागुरवे नमः अनंताचार्य श्री राधे स्वामी नमः परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः ओम विश्वबन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिदंडी स्वामिने नमः ओम श्री नमः अमृतोद्भवाय नमः कमलाय नमः सौंदर्य नमः विष्णु पत्न्यै नमः वैष्णव्यै नमः वरारोहाय नमः हरिवल्लभाय नमः सारगणयै नमः देवदेकाय नमः लोक सौंदर्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव संतुष्टो भव माधव संतुष्टो भव माधवी संतुष्टो भव देशिक संतुष्टो भव आचार्य मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे चैत्रथे बने सीधाश्रमे स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणम भजे मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे चैत्रथे बने सीधाश्रमे समजातम लक्ष्मी नारायणम भजे श्रीमज्जयेन विजयेन च पूजितांग्रे नीला समरचित पदाविवामृताब्दे श्रीभूमि दिव्यकर कंज समरचितांग्रे वैकुंठनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये मे समासे असिते पक्ष मित्रवे शुक्रवासरे शेने शाम समद्भूतं विश्वक्षेण मुनिं भजे श्रियकान्ताय देवाय कल्याण अर्दिना
लोकानां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सा विभ्रमालोल शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम आजन्मनाकुट शब्दात स्तन्यातन विलासन श्री शानव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम कुरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्यो पुरोगमय सर्वैश्व पुरवाराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा, विद्वान, वक्ता और महापुरुषों का स्वागमन हुआ है। देश भर से आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्त। भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में जहां पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिए थे। पतित पावनी भगवती मां गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित हैं परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। कल मैंने भगवान के 3 विवाह की कथा सुना दिया। आप सुने थे। प्रथम विवाह किससे हुआ? रुक्मिणी जी से। दूसरा विवाह किससे हुआ? भालू की बेटी जामवती से। और भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्राजीत अपने आप उसकी बेटी सत्यभामा से हुआ। देश काल पात्र के अनुसार मैंने बताया कि जो समंतक मणि की चोरी का कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगाया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने समंतक मणि भालू द्वारा प्राप्त करके और सत्राजीत को दे दिए। सत्राजीत वह मणि द्वारा पुनः अपने आप में अपने उज्जवल और प्रज्वलित होने लगे। एक दिन धनवा जो है यदुवंशियों में सबसे बड़ा प्रतापी, वह विदुर जी अक्रूर जी महाराज के अपने आप में सलाह से संदेश से मन में विचार किया
कि धन एक ऐसा चीज होता है कि बड़े बड़े लोगों का भी मन विचलित हो जाता है। तो सतधनवा ने विचार किया कि क्यों ना सत्राजीत को मार करके और उससे मणि को छीन लिया जाए। ऐसा विचार करते हुए एक दिन सतधनवा जो यदुवंशियों का एक बहुत बड़ा प्रतापी था, उस सतधनवा ने सत्राजीत को मार करके और मणि अपने आप में ले लिया अपने पास, अक्रूर जी की मंत्रणा और सलाह से। उस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में गए थे सत्यभामा, और बार बार हमारे पर अपने आप में मणि चोरी का कलंक लगता है। भगवान पुनः अपने आप में समाज के लोगों को जनाते हुए कहे कि हे समाज में रहने वाले लोग, मैंने मणि के बारे में कुछ हमें पता नहीं है कि मैंने मणि चुराया है कि नहीं चुराया है, लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं मणि का पता करता हूँ। इस तरह विचार करते हुए भगवान श्री कृष्ण को यह पता हो गया कि अपने आप सतधनवा ने मणि को प्राप्त किया है। अक्रूर जी की सलाह से भगवान अपने आप पीछा किए और पीछा करते करते सतधनवा का वध हो गया। अक्रूर जी भी भयभीत हो गए। सतधनवा जब मरने की स्थिति में हुआ तो हम मणि को ले जाकर अक्रूर जी को दे दिया। जब समझा कि अपने आप हम पकड़ा जाएंगे, मणि हमारी छीन ली जाएगी, अक्रूर जी को दे दिया। वही अक्रूर जी हैं। जब भगवान अपने आप मथुरा से लाने की बात थी तो अक्रूर जी में कितनी भक्ति थी, लेकिन वह अक्रूर जी आज मणि का लोभ ऐसा हो गया कि भगवान से भी अलग रह करके अपने आप में मणि से प्राप्त लक्ष्मी को भोग कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काका जी मैं जानता हूं कि मणि आप ही ने चुराया है, आप ही के पास मणि है, तो मैं यही कहूँगा कि मणि जो है समाज के सामने आप जना दीजिए और जनाने के बाद पुनः मैं आपको मणि दे दूंगा। भगवान की आज्ञा मान करके अक्रूर जी ने मणि को दे दिया, समंतक मणि को। भगवान ने कहा कि भाई हमारे पर जो समाज के लोग मणि चोरी का जो आरोप लगाए थे, मैंने मणि को नहीं चुराया, ये मणि अपने आप अक्रूर जी महाराज के पास है। अब आप लोग हमें किसी प्रकार कलंकित मत करेंगे। यह अपने आप जब मणि भगवान अक्रूर जी से लिए और लेने के बाद अक्रूर से कहा, सुनिए मैं मणि को नहीं रखूँगा, क्योंकि मणि को रखने के बाद रोज सुबह शाम मध्यान्ह काल विधिवत पूजा करना पड़ता था। कहे कि आप मणि को रखिए, लेकिन मणि से प्राप्त जो धन होगा ये धन हमारे खजाना में आप जमा कर दीजिएगा। अक्रूर जी कहे कि अच्छा ड्यूटी लग गई, मणि से प्राप्त धन खजाना में जमा करना पड़ेगा और पूजा हमें करना पड़ेगा। फिर भी अक्रूर जी महाराज ने कार्य को किया। इस तरह से हमारे भगवान श्री कृष्ण पर अपने आप में मणि चोरी का कलंक लगा। ये तो आपकी बहुत बड़ी विशेषता है कि कभी कभी अजामिल जैसे, कभी कभी सदन कसाई जैसे लोगों के यहाँ भी जाकर उसको कृतार्थ करते हैं। अन्यथा आप तो परम पवित्र हैं, सत्य हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, स्वतंत्र हैं। ऐसे परमात्मा सुख हैं, शांति हैं, आनंद हैं। ऐसे परमात्मा भला किसी के जात रंग रूप में रहता है, ये तो आपकी महानता है। इस तरह अपने आप में रुक्मिणी जी ने भगवान ने जो भी कहा वो सारे चीजों को आपने उत्तर दे दिया। आगे रुक्मिणी जी का आपने एक बात जो कहा कि हम काले हैं और हमसे तुमने क्यों विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी का जब काले हैं तो ऐसे अपने आप संसार के आप लाले हैं, कहीं गोरे होते तो क्या होता। इसलिए प्रभु आप काले होकर इस संसार को उजाला करने का काम करते हैं, और गोरे हो जाते तो और अपने आप हो जाता। इसलिए ये तो आपकी कृपा की बात है। ऐसा विचार करते हुए रुक्मिणी जी ने सब अपने आप कहा। आगे भगवान ने कहा था कि जो भिक्षुकों को, जो महात्माओं को अपने खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन घूम घूम कर प्रचार करता है कि ब्रह्मानंद ऐसा है, परमात्मा का ऐसा गुण है, और उसके कहने में अपने आप में आप पड़ जाते हैं। रुक्मिणी ने कहा उन जो भिक्षुकों की बात करते हैं वो भिक्षुक वास्तव में आपका गुणगान ही नहीं करते हैं। वह भिक्षुक ही अपने आप में इस दुनिया में सबसे अच्छा आदमी है, जो गा गा करके, घूम घूम करके, चल चल करके आपके चरित्रों को बता करके, जो समाज के लोग आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं उनको जना करके और आपकी स्थिति को स्वीकार कराता है। ये तो प्रभु उन भिक्षुकों को हम धन्यवाद देते हूँ। इस तरह रुक्मिणी माता ने जो भगवान श्री कृष्ण कहा था उसका निरोध नहीं करते हुए, विरोध नहीं करते हुए, समर्थन करते हुए भगवान की बातों को सिद्ध कर दिया। इसी का नाम है, एक होता है वाद, एक होता है विवाद, एक होता है वितंडावाद, ऐसा बताया गया है। तो हमारे रुक्मिणी जी ने वाद नहीं किया, विवाद नहीं किया, वितंडावाद नहीं किया,
बल्कि भगवान के ही बातों को अपने आप में पुष्टि कर दिया। मानो भगवान और रुक्मिणी जी के इन संवादों से हम समाज के लोगों को यह उपदेश मिलता है कि हे समाज और संसार में रहने वालों, किसी प्रकार के सनातन धर्म की जो पद्धति है, परिपाटी है, मर्यादा है, उसमें लेकिन किंतु परंतु ये करना हमारी संस्कृति नहीं है, हमारा संस्कार नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। ऐसा जान करके रुक्मिणी जी महाराज ने भगवान के बातों का विरोध नहीं किया और उस बातों द्वारा भगवान के वचनों का पुष्टि किया। हम और आपको भी बताया गया है, जो शास्त्र में, जो हमारे परमात्मा ने निवेदित किया है, जो उपनिषद में, जो वेद में, इतिहास में आदि पुरुषों ने, ऋषियों ने जो कहा है, उस पर अपने आप में किसी प्रकार के किंतु और परंतु नहीं करते हुए अपने आप जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है वह कल्याण को प्राप्त करता है। इसलिए इस निष्कंटक पंथा जत्र संपूजते हरि, वही निष्कंटक पंथ है जहाँ हरि का पूजन होता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ संवाद करके और अपने आप पुनः उस दिन के अपने आप कार्यक्रम को विश्राम दिया गया। अब आगे भगवान कुछ और चरित्रों को करना चाहते हैं जो कल मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बार परमात्मा का नाम, आगे भगवान की जय शिक्षा। कल ठीक आप लोग 9 बजे अपने घर से खा पी करके और जल यात्रा की तैयारी में सब लोग सम्मिलित होंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त मालामाल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं। जो परमात्ममय हो गए हों, उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है। सूक्ष्म आसन। योग साधना के लिए प्रातः जगना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं जगेंगे तो ये साधना आप नहीं कर पाएंगे। अगर 6 बजे सोकर उठेंगे तो 6 बजे के बाद अपना आप कार्य में लगेंगे कि साधना करेंगे भाई। 6 बजे आप जब जगेंगे तो आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपके दरवाजा पर गौ माता जी हैं, उनकी सेवा में लग जाएंगे। नन्हे मुन्हे बच्चे हैं, उनकी सेवा में लग जाएंगे। माताएं को, बच्चे लोग को स्कूल भेजना है, माताएं लोग बच्चे की सेवा में लग जाएंगी। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे, 4 बजे जब तक नहीं जगेंगे ये साधना नहीं होगा। 4 बजे आप जग जाइए, अपना नींद को चुराइए, अपना नींद को चुराना है 2 घंटा, और 4 से 6 के बीच में आप साधना कर लीजिए। और इसी साधना में पूजा भी हो जाएगा, जाप भी हो जाएगा, और 6 बजे से अपना आप दिनचर्या कार्य में अपना जो है लग जाए। अब देखिए, गोल गोल घुमाइए दोनों तरफ से। निवेदन किया आपसे कि 4 बजे आप प्रातः इस साधना को करें। इस साधना को आप एकांत में करें। अपना एक
पूजा रूम जरूर हो। जिस तरह से आज लोग फ्लैट बनाते हैं तो उसमें किचन है, बाथरूम है, अतिथि गृह है, तो एक पूजा रूम भी होना चाहिए। कितने लोग का घर में पूजा रूम है, थोड़ा हाथ उठाएंगे। बहुत सुंदर। तो उस पूजा रूम में आप खिड़की को खोल दें और गेट को बंद कर दें और 2 घंटा उसमें पूजा और योग साधना में समय दें। निश्चित, अब आगे देखिए, आगे पीछे इस साधना से निश्चित आपको लाभ मिलेगा। अब एक एक पैर को ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे। प्रातः जगना है या जग कर माता पिता को प्रणाम करना है। ऐसा संस्कार आपके नन्हे मुन्ने बच्चों में तब ही आएगा जब प्रभु राम का फोटो आपके घर में होगा। आगे हाथ कीजिए, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। एक घंटा समय आप साधना के लिए जरूर दें। प्रातः 1 घंटा और शाम 1 घंटा। 10 पर जीवन बस है जी, अब इतना अहंकार क्यों? 10 वर्ष की जीवन में इतना बड़ा अहंकार क्यों होता है मानव को? मैं निवेदन किया है क्या? प्रभु कृपा प्राप्त कर लोग स्वस्थ जीवन जिए, इसी निमित्त से योग शिविर लगाया गया है। योगाचार्य आचार्य श्री योगेश जी महाराज प्रातः प्रतिदिन श्रद्धालुओं को योग से जोड़ रहे हैं। जब आप किसी सिद्धांत को अधीत कर लेते हैं, अपने भीतर स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके भीतर स्वाभाविक जिज्ञासा जगती है कि जिन सिद्धांतों का हमने अध्ययन किया, इन सिद्धांतों का प्रायोगिक परीक्षण होना चाहिए। आखिर यह सिद्धांत हमें कहां तक ले जाते हैं, कैसे परिणाम देते हैं। और हम क्षमावर्तन संस्कार को प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की पात्रता प्राप्त करते थे। क्षमावर्तन संस्कार जिस व्यक्ति का होता था, उसके लिए स्नातक शब्द का प्रयोग किया जाता था। स्नातक आज बीए की जो डिग्री है, बैचलर की डिग्री, बीए से बीकॉम, उसी उपाधि को हमारे यहाँ स्नातक कहा जाता है। इसका मतलब कि जब तक कोई स्नातक नहीं होता था, तब तक गृहस्थ धर्म में वह प्रवेश पाने का अधिकारी नहीं होता था। कहाँ है जी हमारे यहाँ बाल विवाह की परंपरा? 25 वर्षों तक जब आप वेदाध्ययन करेंगे, शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करेंगे, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, तो यहां बाल विवाह की कहां परंपरा है? बाद के दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि भारत की संस्कृति उपनिवेशवादियों के द्वारा पद्दलित की जा रही थी। वैसे स्थिति में भारत के समाजशास्त्रियों ने यह सोचा होगा कि आज यदि हमारी संस्कृति बची रहेगी तो पुनः कल हम अपना विकास कर लेंगे। जिस राष्ट्र की संस्कृति ही विनष्ट हो जाएगी, वो चाहे भौतिक रूप से चाहे जितना समृद्ध हो सके, लेकिन अपना विकास अपने अर्थों में नहीं कर पाता। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन को देखने सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग एकत्रित हो चुके हैं। करोड़ों भक्तों के मनोरथ पूर्ण होंगे। महायज्ञ के अवसर पर प्रातः 5 बजे से रात्रि 2 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए समिति के हजारों कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय 2 विशाल यज्ञ मंडप को
स्वामी जी के निर्देशानुसार बनवाया गया है, जहां प्राणी मात्र के कल्याण हेतु वेदोक्त मंत्रोच्चारण द्वारा प्रार्थना की जाएगी। आहुति देकर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामायणम का निर्माण किया। श्री कुश और लौजी जो जानकी जी के दोनों कुमार हैं, उनको श्री रामायणम की शिक्षा दी और दोनों बालक श्री अयोध्या में पहुंचे हैं। भगवान श्री रामभद्र ने इस रामायण महाकाव्य को सुनने की इच्छा व्यक्त की है। दोनों बालक अयोध्या के विशाल सभागार में कुछ आसन पर विराजित हैं और रामायण की कथा स्वयं परमात्मा राम को श्रवण करा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि जब इस रामायण के नायक भगवान श्री राम हैं, तो भगवान अपना ही चरित्र बैठकर क्यों सुन रहे हैं? भगवान श्री राम तो श्रेष्ठ नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं, और धीरोदात्त नायक का लक्षण होता है कृपावान विकथनः। वह कृपालु होता है और आत्म प्रशंसी नहीं होता। तो राम जी स्वयं बैठकर रामायण की कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि राम जी